तो यहाँ पर हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। पहले कभी भी क्वेश्चन अगर सॉल्व करना होता है तो वहाँ पर जो पहले दिया गया है उसको हम लोग यहाँ पर लिख लिया करते हैं, यानी जो जो दे रखा है उसको यहाँ पर लिख लिया करते हैं। तो एडी तो यहाँ पर नहीं दिया गया है ना, तो यहाँ पर एडी का वैल्यू क्वेश्चन मार्क हो गया। वीडी जो दिया गया 7.2, तो बीडी का वैल्यू हम लोग का 7.2 सेंटीमीटर हो गया। एई का वैल्यू 1.8 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ एई का वैल्यू 1.8 सेंटीमीटर हो गया। फिर ये सीई का जो वैल्यू दिया गया 5.4, तो सीई का वैल्यू 5.4 सेंटीमीटर हो गया। तो पहले जो दे रखा होगा है ना उसको लिख लेना है, यानी दिया हुआ है ट्रेंगल एबीसी में ये सारे वैल्यू दिए गए थे, तो इसलिए ज्यों का त्यों रख लिए है ना। अब यहाँ पर थ्योरम फॉलो करते हैं। यहाँ पर थ्योरम साथ में देखो डीई पैरेलल बीसी भी दे रखा है यहाँ पर, यानी डीई पैरेलल बीसी भी दिया गया है, तो इसको भी हम लोग लिख लिए है ना। अब यहाँ पर डालेंगे चूंकि डीई पैरेलल बीसी अतः आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से ठीक है। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से क्या हो जाएगा, जब डीई पैरेलल बीसी दिया गया होगा तो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से एडी बटे में बीडी हो जाएगा, यानी एडी बटे में बीडी हो जाएगा इक्वल टू एई बटे में सीई हो जाएगा। ठीक, यानी एई बटे में सीई हो जाएगा। अब जो जो वैल्यू दे रखा है उसको रखते चले जाएंगे हम लोग। यहाँ पर देख रहे हैं कि एडी तो हमें निकालना है, तो एडी ज्यों का त्यों रख लिया गया। बीडी का वैल्यू 7.2 दिया गया था, तो यहाँ पर 7.2 हो गया। जैसे कि देखो बीडी का वैल्यू 7.2 था, तो 7.2 हम लोग यहाँ पर रख लिए। एई का वैल्यू जो है यहाँ पर 1.8 है, तो यहाँ पर 1.8 रख लिए हैं। और सीई का वैल्यू जो 5.4 है, तो यहाँ पर 5.4 रख लिया गया। अब यहाँ पर पहले जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है उसको हम लोग हटा लेते हैं। ये देखो डेसिमल हटाते हैं, तो डेसिमल के लिए 1 का प्रयोग करते हैं। हाँ, डेसिमल के बाद जितना संख्या तो नीचे हम लोग 0 रखते हैं। ठीक है, वैसे ही देखो ये नीचे वाले का हटाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। डेसिमल के लिए हम लोग का 1 हो जाएगा, और यहाँ पर डेसिमल के बाद एक संख्या तो एक जीरो, तो 10 से 10 तो कैंसिल हो जाएगा हम लोग का। और 18 3 जा 54, 18 1 टाइम्स में हम लोग का चला जाएगा, और 18 3 जा 54 हो गया। ठीक, यहाँ पर भी अगर हम लोग डेसिमल हटाते हैं, यहाँ पर भी अगर हम लोग डेसिमल हटाते हैं, अगर नहीं हटाएंगे तो आगे सॉल्व भी कर सकते हैं। देखो क्या करते हैं इसको, यानी 3AD इक्वल टू 7.2 हो जाएगा। ठीक, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3AD बराबर 7.2, तो AD का वैल्यू कितना आ जाएगा 7.2 डिवाइडेड बाई 3, डेसिमल हटाएंगे नीचे 10 हो जाएगा, और 3 से कटाते हैं तो 24 हो जाएगा। 24 3 72 होता है, यानी यहाँ जो वैल्यू निकल कर आया 24 बटे में 10, और जब डेसिमल रिप्रेजेंट करेंगे तो 2.4 सेंटीमीटर निकल कर आ जाएगा, यानी एडी का जो वैल्यू आया 2.4 सेंटीमीटर आ गया। तो इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं क्वेश्चन।